आप देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। लक्ष्य की मौत और एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया है। लक्ष्य की चीख, एक सिस्टम की चुप्पी। 7 महीने का था लक्ष्य, मां की गोद में मुस्कुराता था, पर आज लक्ष्य की मौत सिर्फ मौत नहीं, सिस्टम का खून है। अस्पताल की नाकामी। जब परिजन FIR लिखवाने पुलिस ने कहा बच्चा तो दफना चुकी, अब सबूत क्या है तुम्हारे पास? सवाल एक ही है कि शव कहाँ है, सवाल ये है कि इंसाफ कहाँ है। अगर आपके पास जरा भी इंसानियत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरा नाम लक्ष्य की कृष्णानंद चीख पांडे है। सिर्फ घरों मैं तक नहीं, बनसिया सत्ता गांव के से हूँ, गलियारों तहसील तक गूंजे। सुखनिया, आइए मैं लिए डिस्ट्रिक्ट चलता हूँ सीधे एक जानकारी इंटरव्यू लेना में चाहेंगे लक्ष्य के पिता के क्या साथ। आपका बेटा जिसका नाम खबरों में चल चुका है, जिसका नाम लक्ष्य था और आप उसके पिता हैं, लेकिन उसकी हंसी, उसकी मासूमियत किस प्रकार की थी, क्या आप बयां कर सकते हैं? सर वो बहुत मासूम बच्चा था। उसकी हंसी ऐसी थी, उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज जाता था हमारा। एक चीज और मैं जानकारी लेना चाहूंगा, आखिर उस दिन हुआ क्या? आदित्य हॉस्पिटल आप ले क्यों गए? क्या कारण था कि आप उसको वहां पे ले जाने की जरूरत पड़ी? एक्चुअली सर उसे दस्त हो रहा था और दस्त की वजह से किसी ने सजेस्ट किया कि आदित्य हॉस्पिटल लेके चलना है, वहाँ पे थोड़ी पहचान है और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम वहाँ पर लेकर गए। सो वहाँ पे डॉक्टर रितेश सिंह ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड ट्रीटमेंट करते टाइम उन्होंने कोई टेस्ट या चेकअप नहीं कराया, सिर्फ अंदाज के बेस पे उन्होंने दवाइयाँ मेडिसिन स्टार्ट कर दी। एक जानकारी और लेना चाहेंगे, क्या डॉक्टर रितेश को आपने मेडिकल रजिस्टर में डॉक्टर के रूप में देखा? जी नहीं, जो उनका ऑफिशियल पैड है जिस पे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जाते हैं उस पर उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, ना उनका नाम है। सो मेरे को डाउट है कि वो शायद हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं ही नहीं। क्या आपको पर्चे पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ मिला? जी नहीं, नहीं लिखा था। एक जानकारी और बता दें, क्या उनका नाम स्टाफ में था या नहीं, और कोई पहचानता था या नहीं? और जब आपने पूछा कि हम बच्चे को वाराणसी ले जाएं तो क्या ले जाने दिया गया? जी नहीं, एक्चुअली मैं पूरी स्टोरी वृतांत से बताता हूँ। बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, नाइट में उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जबकि यहाँ से बच्चा हंसता हुआ गया था मेरे घर यहाँ से, लेकिन रात में उसकी हालत बिगड़ने की वजह से उसको बहुत तेज फीवर हुआ। रात में उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा, भाप देना पड़ा एंड ठंड के मारे कांप रहा था बच्चा, लेकिन उसको फुल AC एंड फैन के बीच में रखा गया एंड बोला गया कि जिस रूम में था कि इसको जो बुखार है, उसकी जो बॉडी टेम्परेचर हीट है AC की वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगी। और बच्चे की हालत बिगड़ती गई। सुबह में उसके बॉडी पे स्पॉट सा होने लगा जगह जगह, जैसे मेडिसिन रिएक्शन की गई हो या ओवरडोज हो। उसके बाद बोला गया, उसके बाद एक डोज उनका रह गया था जो लगाने गए, तो मेरे ही घर का एक लड़का था जो मेडिसिन देखने के बाद ये बोला कि ये जो मेडिसिन आप लगा रहे हो ये बच्चे की बॉडी रिस्पॉन्ड इस पर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसको हटा दिया कि डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो। ये उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं हूं या तुम हो, क्योंकि वह जो मेडिसिन का नॉलेज रखने वाला आपका रिश्तेदार था, वो जानकारी रखता था कि बच्चे को कितनी डोज देनी चाहिए, जबकि इस डॉक्टर को यह पता ही नहीं था कि डोज बच्चे को दिया जा रहा है या एडल्ट्स को। क्या यही बात है? जी। एक जानकारी और, आपने तब कैसे आप उस बच्चे को ले गए वहां से हॉस्पिटल से? जी, फिर उसके बाद वहाँ से उनसे बोला गया कि बच्चे की हालत ख़राब है, हम इसको बनारस किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। सो वहाँ के कर्मचारी एंड स्टाफ बहस करने पे आ गए एंड बोल रहे थे कि नहीं बच्चा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ठीक था तो रात में ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, भाप देने की ज़रूरत नहीं होती एंड बच्चे की बॉडी पे अलग ही दिख रहा था कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस में है। फिर उनसे बोला गया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, लड़ाई करने पर आ गए थे। फिर बोला कि एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करा दो, उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं दिया। बच्चे को हम लोग वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर निकले। उसके बाद हम उसको वाराणसी ले गए प्रज्ञा हॉस्पिटल में, और वहाँ के डॉक्टर ने देखा, देखते ही बोल दिया कि बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, बचा पाना मुश्किल है। लेकिन ये था कि बच्चे का बर्थ भी उसी हॉस्पिटल से हुआ था, प्रज्ञा हॉस्पिटल से। सो उन्होंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड ट्रीटमेंट के सर करीब 1.5 घंटे बाद बच्चा, ये न्यूज़ आ गई कि बच्चा नहीं रहा अब। एक चीज बताइए, जब आपको यह लगा कि नहीं बच्चा सीरियस कंडीशन में है, तो उसी समय क्यों नहीं गए बनारस? सर उस टाइम पे नाइट में कोई था नहीं, मेरी फैमिली, मेरे मतलब जो वाइफ के फादर थे एंड मेरी वाइफ थी, मेरे पापा गए दिन में वहाँ पे।
उसके बाद क्योंकि नाइट में घर पे भी मम्मी की हालत मेरी थोड़ी सीरियस है, उनकी बैकबोन की सर्जरी हुई है, सो घर पे भी देखना होता था, मैं बाहर था। मैं और जब वो गए बच्चे की हालत देखे, तुरंत वो लोग जाने की कोशिश किए, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से उनसे लड़ते लड़ते करीब 1 से 1.5 घंटा हमारा वहाँ पे बर्बाद हो गया। मेरे को ये उम्मीद है कि 1.5 घंटा पहले भी अगर हम लेकर गए होते वहाँ पे तो थोड़ी रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता, ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन लड़ाई करके मुझे वहाँ से लेकर जाना पड़ा। बच्चे को लड़ाई करके लेके जाना पड़ा। यह हॉस्पिटल कहाँ पे है, क्या नाम है हॉस्पिटल का? इस हॉस्पिटल का नाम अदित्रि हॉस्पिटल है, नई बस्ती मुगलसराय गुरुद्वारे के पास। यह है इस प्रकार के हॉस्पिटल की कहानी जो पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदित्रि हॉस्पिटल मुगलसराय का। वहाँ पे बच्चे को, आपका कहना है, परिजनों का कहना है कि मार डाला गया, उसको एक्स्ट्रा डोज लगाया गया। यही नहीं, यह सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं है, एक सवाल है सिस्टम पे। और जो डॉक्टर की पहचान नहीं पूछता, जो लाश के बिना न्याय नहीं मांग, यह मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप इसके बाद क्या हॉस्पिटल के, आपका बच्चा जब एक्सपायर कर गया तो उसके बाद आप थाने पहुँचे, एफआईआर करवाने पहुँचे या नहीं? सर एक्चुअली 19 तारीख को बच्चा एक्सपायर हुआ और उसको लेकर घर आए। घर आने के बाद जब उसका 21 तारीख को तीसरा दिन था, उस टाइम पे जो भी कार्यक्रम क्रिया थी उसकी करने के बाद फिर मैंने पूछा कि बच्चे का जो मेडिसिन चला है उसका प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। तो प्रिस्क्रिप्शन मैंने मंगवाया, उसको चेक किया, उस पर जो मेडिसिन थी उसको मैंने गूगल भी किया। सो वहाँ पे मेरे को कहीं भी नहीं था कि ये मेडिसिन बच्चे को चलाने के लिए थी, ये 5 या 10 साल के ऊपर के बच्चे के लिए, ऐसा मेरे को दिखा। वहाँ पे मेरे को डाउट हुआ, पहला डाउट। दूसरा ये था कि जब मैंने डॉक्टर का नाम पता किया, सो वहाँ पे जो उनका पैड था उस पर डॉक्टर का कहीं नाम मेंशन नहीं था। दूसरा पॉइंट्स ये मेरे को मिला। फिर मेरे को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं तुरंत वहाँ से उठा, शाम को करीब 8 बजे या 9 बजे करीब मैं मुगलसराय जो जिस एरिया में, लोकल एरिया में हॉस्पिटल है, वहाँ पे गया। वहाँ पे एसएचओ जो थाने इंचार्ज हैं वहाँ पे गया, उनसे बोला, पहले जहाँ पे एफआईआर लिखी जाती है उनको मैंने वृतांत में बताया, तो बोले कि अभी आप जाओ, जाकर सर से मिलो जो ट्रिपल स्टार हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जब मैं ट्रिपल स्टार सर से मिला तो उन्होंने बोला कि बच्चे की बॉडी नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये मेडिसिन का मामला है, हॉस्पिटल का मामला है, सो आपको सीएमओ सर को कंप्लेन देनी चाहिए, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से कुछ होगा। तो क्या आप सीएमओ के यहाँ गए? जी हाँ, मैं सीएमओ सर को 21 तारीख को वहाँ पे तुरंत 22, क्योंकि उस दिन लेट हो गया था, 10 बज गए थे, 9 साढ़े 9 समथिंग। सो मैं सुबह में सीएमओ सर को रिटर्न में कंप्लेन दिया है 22 तारीख को सर। अच्छा, उसके बाद आपने सीएमओ को कंप्लेंट दिया तो उन्होंने कहा क्या आपसे? उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी एंड जो दोषी पाया जाएगा उसको उचित सज़ा दी जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने कहाँ कहाँ इसकी फरियाद की है? मैंने सर उसके बाद ICGR GSR पे पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने अप्लाई इसका किया है, कंप्लेंट किया है। उसके बाद मैंने SP ऑफिस पे भी एक अपना रिटर्न में कंप्लेंट दिया है। उसके बाद शनिवार मतलब 24 तारीख को मैंने DM ऑफिस में भी रिटर्न कंप्लेंट दिया है। क्या आप चाहते हैं, आपका किस प्रकार का कहना है कि उस हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ क्या आपकी डिमांड है? सर मेरा बस यही है, मेरा तो बच्चा ही चला गया, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल मार्केट में ऐसे अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड या जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे, उसकी इंक्वायरी हो, मेडिसिन की इंक्वायरी हो, और ये फैक्ट पता चले कि एक्चुअल में मेरे बच्चे की जो जान गई है वो किस रीजन से गई है। उसमें मेडिसिन की प्रॉब्लम है, डोजेस की प्रॉब्लम है, या हॉस्पिटल के रख रखाव है, स्टाफ की प्रॉब्लम है। सो जो भी है, लॉ सिस्टम पे मेरे को ट्रस्ट है कि लॉ सिस्टम हमारा जो भी निर्णय लेगा, जो भी हमारे जो अधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे, सही लेंगे। सो बस ये उम्मीद है कि जो सच में अगर दोषी है सो उसको जो भी उसकी सजा बनती है या जो भी कानून बोलता है, कि जो दोषी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जी जाहिर सी बात है, दोषी को पनिशमेंट मिलना जरूरी है, लेकिन मैं एक जानकारी के लिए वो बता दूं कि क्या आपका यह लक्ष्य है कि नहीं, हाँ ऐसे डॉक्टर को प्रैक्टिस करनी चाहिए या ऐसे हॉस्पिटल को काबिज रहना चाहिए मार्केट में? जी नहीं, क्योंकि आज ये हादसा मेरे साथ हुआ है, पहले किसी के साथ हुआ होगा और आगे बहुतों के साथ ऐसा होगा। आज मैंने अपना बेटा खोया, लक्ष्य खोया है, कल कोई और फैमिली होगी जो खोएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे क्रिमिनल, अगर वो सच में
गिल्टी हैं, दोषी हैं, तो मार्केट में ऐसे प्रैक्टिस करते हुए ना मिले, जिससे ये एक प्रकार से मेरे नज़र में तो अगर ऐसा है तो ये क्राइम है और ये जीता ना चाहते हुए भी मर्डर है ये बच्चे का। यह एकदम से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और यह जुडिशियरी के अंतर्गत भी केस बनता है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसे डॉक्टर को किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने का कोई राइट नहीं है। और यही नहीं, इस प्रकार के हॉस्पिटल को भी सीज कर देना चाहिए। सीएमओ साहब के साथ ही मेरी गुजारिश है पूरे प्रशासनिक महकमे से कि ऐसे डॉक्टरों की, ऐसे मेडिकल सेंटरों की, ऐसे हॉस्पिटलों की निगरानी रखी जाए जो इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप केसी श्रीवास्तव, न्यूज एडिटर, खबरी के स्टूडियो में मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था। हमारे साथ बने हुए थे सुधांशु किशोर जायसवाल जी। वेरी वेरी थैंक यू। धन्यवाद सर।